हाल ही में एक भारतीय स्टार्टअप ने एक ऐसी क्रांतिकारी तकनीक विकसित की है जो वायुमंडल से कार्बन को सोखने में सक्षम है। ये डिवाइस न केवल प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा, बल्कि इसके द्वारा उत्पन्न होने वाले पाउडर का उपयोग अन्य उत्पादों को बनाने में भी किया जा सकेगा। इस डिवाइस का काम बेहद सरल और प्रभावी है, जो हमें एक नई उम्मीद देता है कि भविष्य में प्रदूषण पर काबू पाया जा सकता है। भारत में प्रदूषण का स्तर अत्यधिक बढ़ चुका है और यह विश्व भर में 5वें स्थान पर आता है। ऐसे में यह तकनीक एक बड़ी राहत हो सकती है। इस डिवाइस का विकास प्रदूषण से निपटने के लिए एक सशक्त कदम साबित हो सकता है। यह डिवाइस उन स्थानों पर लगाए जा सकते हैं जहां प्रदूषण सबसे अधिक होता है, जैसे कि शहरों के प्रमुख चौराहे, सार्वजनिक परिवहन केंद्र या औद्योगिक क्षेत्रों में। जब यह डिवाइस इन जगहों पर स्थापित होता है, तो यह हवा में मौजूद प्रदूषण को सोखता है और उसे एक पाउडर के रूप में परिवर्तित कर देता है। यह पाउडर बाद में कई उपयोगी चीजों को बनाने में काम आ सकता है, जैसे पेंट, इंक या अन्य रॉ मटेरियल्स। यानी प्रदूषण को एक संसाधन में बदल दिया जाता है, जो न केवल पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह कई नई औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध कराता है। इससे प्रदूषण को कम करने के साथ साथ एक नई अर्थव्यवस्था की दिशा में भी कदम बढ़ाया जा सकता है। इस डिवाइस का इस्तेमाल बेंगलुरु शहर में पहले से किया जा रहा है और आने वाले समय में इसे पूरे भारत में फैलाने की योजना है। भारतीय रेलवे ने भी इस तकनीक को अपनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। रेलवे स्टेशनों और बुलेट ट्रेन कॉरिडोर जैसे क्षेत्रों में इस डिवाइस को लागू किया जा रहा है ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। बुलेट ट्रेन कॉरिडोर जैसे उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों में प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक होता है और यहां इस डिवाइस का इस्तेमाल करने से प्रदूषण को प्रभावी तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। यात्रियों के लिए एक स्वच्छ और ताजगी से भरपूर वातावरण सुनिश्चित करने के लिए रेलवे इस तकनीक को लागू कर रहा है। रेलवे के प्रमुख रास्तों और स्टेशन क्षेत्रों में प्रदूषण को कम करने के लिए इस डिवाइस का उपयोग किया जाएगा, जिससे यात्रियों को स्वस्थ और ताज़े वातावरण में यात्रा का अनुभव मिलेगा। इसके अलावा भारतीय रेलवे ने टर्की से नए विंड टर्बाइन्स भी मंगवाए हैं। यह टर्बाइन्स विशेष रूप से उच्च गति वाले परिवहन मार्गों पर स्थापित किए जा रहे हैं। जैसे ही गाड़ियां इन टर्बाइन्स के पास से गुजरती हैं, ये उनकी गति से उत्पन्न होने वाली हवा को संचित कर उसे बिजली में परिवर्तित कर देते हैं। इस बिजली का उपयोग बाद में रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में किया जा सकता है। यह एक और स्मार्ट तरीका है जिससे प्रदूषण के प्रभाव को कम करते हुए ऊर्जा उत्पादन किया जा सकता है। इन दोनों तकनीकों, पोल्यूशन एब्जॉर्बिंग डिवाइस और विंड टर्बाइन्स का संयुक्त उपयोग भारत में प्रदूषण को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। आने वाले समय में यह दोनों तकनीकें मिलकर भारतीय शहरों और विशेष रूप से रेलवे नेटवर्क में प्रदूषण नियंत्रण की एक नई उम्मीद बन सकती है। आजकल भारत में जो इनोवेशन हो रहे हैं, वे न केवल तकनीकी क्षेत्र में हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। यह इनोवेशन न सिर्फ प्रदूषण को कम करने में मदद करेंगे, बल्कि यह आर्थिक दृष्टिकोण से भी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इन तकनीकों की मदद से प्रदूषण को काबू में करने के साथ साथ हम एक स्वच्छ और हरित भविष्य की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। इस तरह की नई तकनीकें प्रदूषण नियंत्रण के नए आयाम खोल सकती हैं और आने वाले समय में भारत प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक आदर्श मॉडल बन सकता है। अगर इस तकनीक का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तो हम न केवल प्रदूषण को कम कर सकते हैं, बल्कि यह हमारी आर्थिक और औद्योगिक प्रक्रियाओं को भी अधिक टिकाऊ बना सकता है। इस इनोवेटिव तकनीक पर आपकी क्या राय है? क्या आप मानते हैं कि इसे व्यापक रूप से लागू किया जाना चाहिए? हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।